उस दिन भी कह रहे थे, और इत्तेफाक की बात थी कि मैं जब अपनी बात कह रहा था उस समय मेरा लैपटॉप क्रैश हो गया था। क्यों? ये प्रधानमंत्री समझ चुके हैं कि आरएसएस भी जो है वह उनको ढोने को तैयार नहीं, चूंकि वो बहुत भारी हो गए आरएसएस के ऊपर भी। इसीलिए उस समय में कह रहे थे कि मैं अकेला सब पे भारी हूं। तो मुझे ऐसा लगता है, अगर ऐसा नहीं है तो प्रधानमंत्री बताएं कि नहीं आरएसएस पे भारी नहीं है वो, वरना आरएसएस तो पूरी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी है। तो अब ये खैर आरएसएस का और प्रधानमंत्री की पार्टी के बीच का मसला है, कौन किस पे भारी है कौन किस पे भारी नहीं है। लेकिन फिलहाल राजीव जी जो मसला है इस समय, तो अडानी का केस चल रहा है, जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, आम लोगों का पैसा डूब रहा है। इसके दुष्परिणाम आएंगे, वो कब आएंगे सामने, कितनी जल्दी आएंगे, 2024 के चुनाव से पहले आएंगे कि उसके बाद आएंगे, ये सब चीजें बात की बातें हैं। लेकिन पैसा तो लोगों का डूब रहा है, ये तो बात सही है, लोगों का पैसा डूब रहा है। तो ये कुल मिलाकर के ये भारी जो पड़ रहे हैं प्रधानमंत्री इस देश के ऊपर, मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री अपने को थोड़ा सा हल्का करें। अब वो कैसे हल्का करेंगे ये उनके ऊपर निर्भर जी। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, बातें जो कह रहे हैं अभी और हम लोग भी करते रह रहे हैं, अदानी की बात हम कर रहे हैं, लेकिन अदानी उन 80 करोड़ जनता जो लाभार्थी वर्ग, लाभार्थी वोटर बैंक के रूप में तैयार हो चुके हैं, उन पर क्या फर्क पड़ता है या क्या फर्क पड़ेगा? जरा आपसे इकोनॉमिकली भी समझना चाहता हूं और पॉलिटिकली भी समझना चाहता हूं कि ऐसे लोग जिसके बारे में कहते हैं कि उन गरीबों का, प्रधानमंत्री भी ठोक के बोल रहे थे कि मैं उन गरीबों का के लिए इतना किया, पिछली सरकार ने क्या किया, बहुत सारी चीजें गिना भी रहे थे उसमें जब छाती ठोकना शुरू किया था उन्होंने। उससे पहले बहुत सारे तथ्यों को सामने रखने की कोशिश की थी, और तथ्य वैसे जो कि 2014 के बाद ही हो रहे हैं, 2014 से पहले कुछ नहीं हुआ। ऐसे में अदानी का मामला हो या बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का मामला हो या हिंडनबर्ग रिपोर्ट की बात हो, अदानी से रिलेटेड है, और या और भी कुछ हो, और भी आने वाले समय में अगर इस लेवल की बातें आती हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? जो वोट बैंक है वो वोट बैंक तो है वहां पे, या वहां भी ये फर्क पड़ेगा, ऐसा लगता है क्या? जरा समझाइए जरा। देखिए राजीव जी, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए, वास्तविकता में कुछ अपने जो पूर्व वक्ताएं हैं उनसे मैं थोड़ा सा मतभेद रखता हूं जब वो कहते हैं कि कांग्रेस को ऐसा करना चाहिए, कांग्रेस को सड़क पर उतरना चाहिए, विपक्ष को सड़क पर उतरना चाहिए। देखिए, मैं कल्पना करता हूं राजीव जी कि अगर मैं महात्मा गांधी के जमाने में होता, और महात्मा गांधी के जमाने में जनता क्या यह सोचती थी कि गांधी को ऐसा करना चाहिए, गांधी को वैसा करना चाहिए। एक एक आदमी गांव से, अनपढ़ आदमी, बूढ़े आदमी, औरतें अपने घर से निकले थे। ये मेरे, आपके, शकील अख्तर जी के, प्रेम कुमार जी का, सबका नैतिक कर्तव्य है। जो इस देश को प्यार करता है, ये मेरा कर्तव्य है। मुझे कांग्रेस से, विपक्ष से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि ये भारतवर्ष का प्रश्न है। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं जनता के लोगों को स्वतः समझाऊं कि वास्तविकता में देश की आंतरिक सुरक्षा पे, आर्थिक सुरक्षा पे खतरा है। ये डीबी लाइव कर रहा है, ये राजीव जी कर रहे हैं। ये मेरा मॉरल राइट है, मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं इस देश को प्यार करता हूं। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। जितने भी गरीब लोगों से मेरा संपर्क है राजीव जी, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं, एक एक गरीब आदमी, एक एक गरीब आदमी, मैं शब्द नहीं उपयोग करूंगा, किस तरह के शब्द उपयोग कर रहा है। मध्यम वर्ग वशीभाव, उस पे एक प्रकार का वशीकरण कर लिया गया था, और जो वशीकरण किया था वो हिंदुत्व के नाम पे किया गया था। हिंदुत्व खतरे पे है इस नाम पे किया गया था। जो राहुल गांधी की यात्रा हुई और उसका जो उन्होंने एक मंत्र दिया, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, इसका असर इतना हुआ कि हिंदुओं ने भी, जो असली हिंदू हैं, जो फर्जी हिंदू नहीं हैं, जो ढोंगी हिंदू नहीं हैं, उन्होंने यह समझा कि हिंदुत्व की आड़ में भारतवर्ष की अस्मिता पे और अदानी जैसे लोगों को आगे बढ़ाकर देश की पूरी संपदा अदानी को दी जा रही है। अदानी पीएम केयर फंड में दे रहा है, इलेक्शन है, और वही पैसा अदानी में जा रहा है। ये पूरा चक्रव्यूह है। लेकिन मेरा यह मानना है, जो लोग ही समझ रहे हैं, ये मेरे और आपके और सभी वक्ताओं का मॉरल, हम क्योंकि देश को हैं, कम से कम 20 लोगों को ये शिक्षित करें कि इस देश की
सुरक्षा के साथ, लोकतंत्र के साथ, धर्मनिरपेक्षता के सारी आर्थिक संपन्नता के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है और जनता को हमें समझाना होगा। मैं ये मानता हूं क्योंकि 77 भी मैंने देखा है, 80 भी मैंने देखा है, मैंने 2004 भी देखा है जब कहा जा रहा था कि इंडिया इज शाइनिंग इनिंग, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा व्यक्तित्व भी साथ था, लेकिन बीजेपी हारी थी क्योंकि जनता ने यह महसूस किया था कि हमको मलहम लगाने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, हमको प्यार करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। और राहुल गांधी ने अपनी पदयात्रा में सिखा दिया प्यार कैसे किया जाता है, गले कैसे लगाया जाता है, कैसे लोगों को आश्वासन दिया जाता है, कैसे उनको संबल दिया जाता है। हमको दादा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमको तानाशाह प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमको प्यार करने वाला, हमारे दर्द को अपने दर्द की तरह मानने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। और हमारा मॉरल कर्तव्य है, सबका मॉरल कर्तव्य है कि अपने राष्ट्र धर्म का पालन करें और जनता को जागरूक करें। यह कहने से काम नहीं चलेगा कि जनता नहीं समझती और कांग्रेस समझा नहीं पाती। यह मेरा और आपका कर्तव्य है राजीव जी। जी जी, लेकिन प्रेम कुमार जी, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं यहाँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। अब दूसरी तरफ अगर विपक्ष पे की तरफ आते हैं तो अभी आप कह भी रहे थे कि कांग्रेस के अलावा अभी चर्चा चल भी रही थी कि विपक्षी दल, जो दूसरे विपक्षी दल हैं, वो उतने मुखर अभी दिखाई नहीं